हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकाश। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रेजी फॉर यूपीपीएससी। गाइस, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, और अक्षांश रेखाओं से ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मतलब किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करी गई थी। अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, मैंने कहा था कि मान लिया कोई वस्तु ए और कोई वस्तु बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे बताना है। तो हमने जब बीच से रेखाएं ड्रॉ करी तो क्या हुआ, ये जो गोलार्ध था दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ और साउथ। अब हम आसानी से कह सकते हैं ए कितने डिग्री नॉर्थ में है या बी कितने डिग्री साउथ में है। लेकिन अभी भी एक समस्या यहाँ पे लंबी वाली ये आ गई कि मान लिया कोई दोस्त एक ही रेखा पर खड़ा है, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे कोई आकाश खड़ा है, यहाँ पे कोई बंटी खड़ा है। अब देखा आप लोगों ने कि 40 डिग्री नॉर्थ पे ही दोनों खड़े हैं। तो अब कैसे डिस्टेंस निकालोगे, और अगर पूछा जाए कि ए कहाँ पे खड़ा है और बी कहाँ पे खड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा। ए और बी दोनों खड़े हैं 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, नॉर्थ में। तो आप कैसे बताओगे कि ए की लोकेशन क्या है, बी की। समस्या आ गई ना। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, देशांतर रेखाएं खींची गई। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से डिवाइड करेंगे इनको, और आप बता सकते हो कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है। तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे जिसका नाम है देशांतर रेखाएं। तो देखते हैं पहला पैरा ये कहता है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां भी आवश्यक होती हैं। ठीक है। मतलब अक्षांश तो चाहिए चाहिए, साथ में कुछ और चीजें भी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो, इन्होंने सॉरी, इन्होंने कहा है प्रशांत महासागर का कोई टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर का कोई मॉरिशस द्वीप है। ये दोनों कहाँ पे हैं, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है। अब जैसे मैंने इसी ग्लोब को ले लिया आपके सामने जो है। अब आपको पता है कि ये हिंद महासागर है। ठीक है। और आपको ये पता है कि ये इधर वाला हिस्सा प्रशांत महासागर का है, पैसिफिक ओशियन का है, और ये वाला हिंद ओशियन का है। तो अभी पता है कि ये मान लिया कि कोई 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और इस वाले एरिया पे कोई मॉरिशस है और यहाँ पे कोई टोंगा है। तो आप कैसे बताओगे कि टोंगा, अगर आपको जाना है, आप यहाँ पे बी पे कोई व्यक्ति है, अगर इसको टोंगा जाना है, मॉरिशस जाना है, तो क्या बताओगे, ये बताओगे क्या 20 डिग्री दक्षिण में चले जाओ। अगर वो 20 डिग्री दक्षिण में जाएगा तो यहाँ पे जितने भी देश आएंगे सब उसको मिलेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि अब इनके बीच में हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी, जैसे अक्षांश बनाई थी ना वैसे ही। तो अब क्या हुआ कि जैसे सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करी, तो पृथ्वी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहले आपने देखा होगा कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हुई, अब किस में डिवाइड होगी, ईस्ट और वेस्ट, मतलब पूरब और पश्चिम में। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि अब अगर इस तरीके से लाइन हम ड्रॉ करते चले जाएंगे तो क्या होगा, हम चीज़ों का सही लोकेशन निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है। तो अब पूरब पश्चिम हमें पहले तो पता नहीं था, तो वही तरीके से हमने क्या करा, हमने बीच से इस तरीके से रेखा खींच दी। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोंगा था, ये जो मॉरिशस था, तो अब ये दोनों अलग हो गए। पहले क्या था, दोनों दक्षिण में थे, हमको इतना पता था मोटा मोटा। अब क्या किया, इनको अलग कर दिया है। ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि ये दक्षिण में है और ये टोंगा जो है पश्चिम में है, और ये कह सकते हो कि ये जो मॉरिशस है वो आपका कहाँ पे है, दक्षिण के पूरब में है। ठीक है। या आप सी लोकेशन ऐसे बता सकते हो कि दक्षिण पूर्व। ठीक है। या इधर वाला बता सकते हो दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो ये लोकेशन निकालना हमको आसान होगी, लेकिन अब इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जैसे हमने, अब मैं इसको एक ग्लोब से बता रहा हूँ, अपना ग्लोब बना के पर्सनल। जैसे मान लिया कि इस तरीके से हमने ग्लोब बनाया और ये 0 डिग्री रखा। अब क्या करेंगे कि अगर इसके बाद हम इस करें, अब इस वाले हिस्से को ईस्ट बोलते हैं, इस वाले को वेस्ट बोलते हैं। अब हमने क्या करा, इसके बाद से लाइन ड्रॉ करनी शुरू करी इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, टोटल लाइन ड्रॉ हो गई 180। अब इन सभी लाइनों के आगे क्या लिखा होगा, ईस्ट, और इधर भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, इनके आगे क्या लिखा होगा, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है। तो देखिएगा, हम जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको अंश में मापते हैं। ठीक है। और अंश को किस में मापते हैं, मिनट में। मिनट को किस में मापते हैं, सेकंड में। मतलब वहां पे जो डिस्टेंस था अंश वाला, वो तो किलोमीटर में मापा था। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देशांतर, जैसे मान लिया एक देशांतर ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींची, ये मान लिया एक 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इसके बीच का जो अंतर है वो तो 111.32 किलोमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है कि 1 डिग्री से
अगर आप दूसरी डिग्री के बीच में जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 4 मिनट, ये समझ में आ रहा है, 4 मिनट याद रखेंगे। तो देशांतर रेखाओं का मेन काम जो था वो डिस्टेंस के साथ साथ समय निकालना भी था। ठीक है, समय निकालना, टाइम। अगर आप आज देख रहे हैं कि अगर आपकी जो घड़ी चल रही है, आप जो देखते हैं GMT+5, इस तरीके से जो टाइम देखते हैं, IST देखते हैं, ठीक, वो सब क्या है, वो सब देशांतर के थ्रू ही होता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन से, प्रत्येक अंश को मिनट और तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, आप जैसे इस ग्लोब में देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि जैसे देशांतर रेखाएं हैं यहाँ पे जाके बिल्कुल आपस में मर्ज हो गई ना, बिल्कुल पास में। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके बीच की दूरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो ये लाइन याद रखनी है कि अक्षांश रेखाओं की अपेक्षा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, परंतु अक्षांश रेखाओं में क्या है, ये दूरी घट बढ़ रही थी। आपने देखा होगा इस वाले पैरा में, देखिए अक्षांश रेखा यहाँ पे थी तो इनके बीच की डिस्टेंस कहाँ है, सब जगह बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही थी, वो चीज ये थी कि इनके जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी लंबाई कम हो रही थी। जैसे मान लिया ये एक अक्षांश रेखा है, ठीक है, तो इनकी लंबाई कम हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देशांतर में, देशांतर में लंबाई सेम रहेगी। ठीक है, लंबाई सेम रहेगी, लेकिन क्या हो रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा। अगर पूछता है देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा गैप कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका होगा विषुवत रेखा पे या 0 डिग्री पे। ठीक है, आई थिंक ये पैरा समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। सो आते हैं अब हमारा दूसरा पैरा। दूसरा पैरा हमारा ये कह रहा है कि हम किस तरीके से इन लाइन को ड्रॉ करते हैं। जैसे आपने देखा था अक्षांश रेखाओं में कि हमने सबसे पहले 0 डिग्री ड्रॉ करी, फिर उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट में 90 डिग्री नॉर्थ वाली, और ऐसे ही करके 90 डिग्री साउथ वाली, टोटल 181 रेखाएं ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो अब वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, एक 0 डिग्री रेखा ड्रॉ करी। ये 0 डिग्री कहाँ पे ड्रॉ करी है, ये ड्रॉ करी है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में पड़ेगा एक प्लेस ग्रीनविच। ठीक है, उसको हम बोलते हैं GMT। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ करी 0 डिग्री। अब इसके बाद इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे ईस्ट और इस वाले हिस्से को बोलेंगे वेस्ट। मतलब अब पृथ्वी फिर से दो हिस्सों में बट गई। अभी तक आपने देखा था कि पृथ्वी सिर्फ नॉर्थ और साउथ में बटी हुई थी, अब पृथ्वी दो हिस्सों में फिर से बट गई। अब वो कहलाएंगे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, पश्चिम और पूरब। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब आप जितनी भी रेखा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से इस हिस्से में, तो उनके आगे क्या लिखा होगा, पूर्व या ईस्ट। और उसी तरीके से इधर जब रेखा ड्रॉ करेंगे तो क्या लिखा होगा, वेस्ट या पश्चिम। ठीक है, अब देखें कितनी रेखा ड्रॉ होती हैं। तो अब इस तरीके से रेखा ड्रॉ करी गई, तो इस हिस्से में टोटल रेखा ड्रॉ हुई 180 डिग्री, और सेम इस इधर भी ड्रॉ हुई 180। ठीक है, तो अगर पूछता है टोटल कितनी रेखाएं होंगी, तो 180 ईस्ट वाली और 180 वेस्ट वाली। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 360। ठीक है, अगर देशांतर रेखाएं पूछता है तो कितनी हो जाएंगी, 360। लेकिन आप सोचेंगे कि वहां पे तो 181 थी, 0 डिग्री को काउंट किया था, यहाँ पे 0 डिग्री क्यों नहीं काउंट करा। यहाँ पे जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि 1 डिग्री ये हो गई, 0 डिग्री हो गई, फिर एक हो गई, दो हो गई, ऐसे करके 180 डिग्री कहीं होगी इसके पीछे जाकर। ठीक है, अब इधर से ड्रॉ करो, एक दो तीन चार, ऐसे करते करते जब इसके पीछे पहुंचोगे तो देखोगे 180 डिग्री तो पहले से ड्रॉ है। तो क्या करोगे, उसी के ऊपर दोबारा ड्रॉ कर दोगे, नहीं। तो हमने क्या करा, वही जो पीछे वाली रेखा है 180 डिग्री, उसी को दो बार काउंट कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए क्या करा, जीरो, या तो एक बार 180 काउंट करो आप, 180, और एक बार 179 और एक बार जीरो। ठीक है, या करो 180 180 काउंट कर लो और जीरो लेस कर दो। ठीक है, तो अब इस पैरा में यही कंफर्म किया गया है, टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो कैसे है, जो 180 है वो पश्चिम में है, 180 जो है पूरब में है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे उदाहरण के लिए असम में एक ध्रुवीय प्लेस है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे, अब देखो जैसे मान लिया कि हमने सबसे पहले ये अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करी, अब हमने इस तरीके से इनको नाम दे दिया A B C। उसी तरीके से आप देशांतर रेखाएं ड्रॉ करी, ठीक है, इनको भी नाम दे दिया का खा घा। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जो ये प्लेस है, जो बीच में जो काट रहा है, प्लस का साइन बन रहा है यहाँ पे, ये
किसी वस्तु की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। मतलब इसमें ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। जैसे आपने कभी निशाना लगाया होगा बंदूक वगैरह से तो देखा होगा कि प्लस का साइन बन के आता है। जो ये प्लस का साइन होता है ये बिल्कुल वही टारगेट फिक्स कर देता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं, वो वाला जो होता है मेन पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी वस्तु की। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं इस मैप को, मैं इसके बाद बताऊंगा। देखते हैं। अच्छा, देशांतर रेखाओं का मेन काम आप लोगों ने देखा कि अभी तो उसने क्या करा कि ईस्ट और वेस्ट में बांटा। ठीक है, मतलब उसने ये भी काम करा कि कैसे उसने स्थिति का सही पता लगाने में हमारी सहायता करी। लेकिन उसका एक और काम है क्या? मेन काम तो ये है, अब शुरू होता है टाइम निकालने का। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी घड़ी में अगर अभी सुबह के 11 बजे या 12 बजे हुए हैं, तो क्यों कैसे बजे हुए हैं? वो इसी वजह से हुआ है, देशांतर रेखाओं की वजह से। या सब देशों का समय अंतर पाया जाता है, कहीं पे कितना बजा है, कहीं पे कुछ बजा है। वो क्यों होता है? वो सिर्फ और सिर्फ इन रेखाओं की वजह से होता है। सो कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला पैरा। इसका पहला पैरा कह रहा है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह हैं। ठीक है, प्राचीन काल में यही होता था। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आपकी परछाई बहुत लंबी बनती है, दोपहर के समय आपकी परछाई बिल्कुल छोटी बनेगी, या हो सकता है अगर सर के ऊपर आपका सूरज है तो परछाई बनेगी ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्या था, सन जो है उसको देखकर गांव में बाबा दादा लोग क्या करते थे, बता देते थे कि इस समय कितना बजा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लोकल टाइम। ठीक है, लोकल टाइम में ये समस्या थी कि सब जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, आप अगर इंडिया को देख लो तो हमारी जो इंडिया है काफ़ी बड़ी है। तो अगर इंडिया का ये हिस्सा जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये हिस्सा जो गुजरात वाला है, तो इसके बीच में ही काफ़ी जो डिफरेंस है, तो वो क्या होता है कि 29-33, मतलब 2933 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इस वाले हिस्से में सूरज सबसे पहले निकलता है। ठीक है, और इस वाले हिस्से में सूरज बहुत देर में अस्त होता है। तो बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो अगर लोकल टाइम की बात करी जाए, यहाँ हमारे नाना जी बैठे हैं, वो कहें कि सुबह के 4 बजे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ सूरज जो निकलेगा वो कितने बजे निकलेगा? 6 बजे। ठीक है, तो ये क्या होगा, लोकल टाइम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली हैं। तो इसलिए क्या किया, लोकल टाइम में ये समस्याएं आ रही थी, तो इसलिए क्या किया, लोकल टाइम की जगह पे हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाना शुरू किया, जिसको बोलते हैं मानक समय। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे निकाला जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर लगा लेती है, 360 डिग्री। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, या 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 15 को अगर 4 से मल्टीपल करोगे तो 60 मिनट का अंतर आएगा। ऐसे निकालते हैं, देखिएगा। जैसे ये ग्लोब है, आपने देखा अगर पृथ्वी राउंड कर रही है तो ये पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? 24 मिनट, या 23 घंटे 56 मिनट, मोटा मोटा याद रखो 24 मिनट। तो अगर 1 घंटे की बात करी जाए तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। या आपने इस तरीके से सिर्फ अभी रेखाएं ड्रॉ करी थी, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे रेखाएं आएंगी ना। तो ये 15 डिग्री तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आपको याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री बराबर कितना? 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60। तो मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना राउंड कर जाएगी? 15 डिग्री। अगर आपको पता करना है कि कितने किलोमीटर घूम गई, तो आपको पता है 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है 111.32 किलोमीटर। तो आप निकाल लो 15 × 111.32। तो 1 घंटे में पृथ्वी इतनी रफ्तार से घूम रही है। ठीक है, आप थिंक कर सकते हो कि मतलब आपको 1 घंटे के लिए अगर वायुमंडल में अगर रोक दिया जाए और उसके बाद आप जमीन पे उतारे जाओ, तो आप इतने किलोमीटर पीछे पहुंच जाओगे। मतलब इसके लिए भविष्य में काम चल रहा है कि आने वाले समय में आपको थोड़ी देर के लिए कैप्सूल में टांग दिया जाएगा। पता लगा जैसे आप लखीमपुर में हैं, आपको कुछ सेकंड के लिए ऊपर रोका गया, पता लगा उस सेकंड के बाद जब आप वापस उतरेंगे तो गोला लखीमपुर में मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पृथ्वी तो राउंड कर रही है और हम अपनी जगह पे ऊपर हवा में लटकते रहेंगे। पृथ्वी राउंड कर जाएगी तो हम उतनी देर में क्या होंगे, उस ट्रेवल को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये जो देशांतर रेखाएं वहां पे बताई गई हैं, तो उसी तरीके से अब हम समय का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले मैप पे। अब इस मैप को समझने की आवश्यकता है। देखो,
सबसे पहले क्या करा है इन लोगों ने, इस मैप को मैं ऐसे करता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए इन लोगों ने क्या करा है, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने 0 डिग्री एक रेखा खींची, ड्रॉ करी 0 डिग्री। इस 0 डिग्री रेखा के बाद आपको पता है कि इस वाले हिस्से में ईस्ट है, तो इस वाले हिस्से में जब भी आप जाओगे प्रत्येक डिग्री पर कितना टाइम बढ़ेगा, +4 होना है, +4। और अगर इधर आते हो तो प्रत्येक डिग्री पर कितना होना है, -4। ठीक है, -4 लेस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, जैसे मान लिया कि अगर ग्रीनविच पर अभी दोपहर का 1 बजा है, ग्रीनविच पर अगर दोपहर का 1 बजा है और 10 डिग्री पूरब में कोई देश बी है, वहां पे लोग टाइम क्या हुआ होगा, तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट क्यों होता है, तो 10 डिग्री को अगर 40 से मल्टीपल कर दो, 4 से मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 40 मिनट आ जाएगा। तो 1 बजकर 40 मिनट हुआ होगा कहाँ पे, उस 10 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे जब 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 इधर बढ़ोगे तो आपका समय क्या होगा, वो आपका समय प्लस होता जाएगा, लेकिन इधर आओगे तो इधर माइनस होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है, ये देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है, जो ग्रीनविच के पूरब में है, उनका समय ग्रीनविच समय से हमेशा आगे रहेगा। हम लोग पूरब में हैं तो हमारा समय क्या इंग्लैंड से आगे रहता है, जैसे इंग्लैंड में रात में 2 बजे क्रिकेट शुरू हो तो हमारे वहाँ क्या होगा, 5 घंटे लेट से शुरू होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग ग्रीनविच समय से आगे हैं, और पश्चिम के देश जैसे अमेरिका वगैरह हैं, वो क्या है, वो पीछे हैं। जैसे अभी हमारे वहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो उनके वहाँ क्या होगा, 12 घंटे पीछे चले जाओ, वो इस समय सो रहे होंगे, नींद ले रहे होंगे, 11 बजा 1 बजा होगा वहाँ पे लगभग। ठीक है, तो हमसे पीछे हैं, अभी वहाँ पे जो दिन, अभी जो आज का जो दिन है वो शुरुआत हुई होगी, मतलब नया जो दिन शुरू हुआ है उसका 1 ही घंटा हुआ होगा, और हम लोग आधा दिन आज निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसी मैप पे दोबारा आते हैं। तो इस मैप के थ्रू आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें बोला गया है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि जो स्थानीय, जिसको हम लोकल टाइम बोलते हैं, लोकल टाइम, जिसको सूरज देखकर बता देते हैं कि अभी 2 बजा होगा, शाम के 5 बजे हो गए, वो सन को देखकर, तो लोकल टाइम क्या होता है, सब जगह का अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस लोकल टाइम की जगह हमने क्या करा, स्टैंडर्ड टाइम देना शुरू करा, जिसको बोलते हैं मानक समय। तो ये मानक समय क्यों रखते हैं, देखिए मानक समय से ये होता है कि मान लिया कोई देश बहुत बड़ा है, ठीक है, जैसे अपना भारत ही मान लिया, तो जो हमारा भारत है ये शुरू होता है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से और ख़त्म होता है 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो अगर ये डिस्टेंस निकाला जाए कि भारत जो है देशांतर रेखा का अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो कितना है, 97 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है और 68 डिग्री से शुरू हो रहा है, इसके बीच का अंतर निकालोगे, 8 7 9 टोटल आ जाएगा 29, 29। ठीक है, तो ये जो 29 का जो अंतर आया है देशांतर का, ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि एक देशांतर बराबर 111.32 होता है लगभग। ठीक है, तो आपको ये पता है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से लेकर अगर पूर्वी बिंदु के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए तो कितना आएगा, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब रही सन की बात। आपको पता है कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब घूमती है, तो सूरज जो है पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। तो जब सूरज यहाँ से उगेगा, मतलब सबसे पहले सूरज कहाँ दिखेगा, इस हिस्से में दिखेगा। ठीक है, तो मान लिया कि इस हिस्से में सूरज निकला, यहाँ सुबह हो गई 4 बजे, और सूरज सबसे लास्ट में कहाँ दिखेगा, सबसे पीछे तो ये है, तो सबसे लास्ट में यहाँ दिखेगा। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ अगर 4 बजे सुबह हो रही है तो यहाँ कितने बजे होगी, 6 बजे। तो ये लोकल समय दिक्कत कर रहा है ना। जैसे गुजरात में मैं रह रहा हूँ और असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति से बात हुई मेरी कि ठीक है सुबह 6 बजे रखेंगे या सुबह रखेंगे, जल्दी जल्दी जब सूरज निकलता है। अगर हमने सूरज निकलने के हिसाब से सेट करा तो ये तो 4 बजे काम करेगा, परंतु हमारे अकॉर्डिंग तो 6 बजे था। तो जो बीच में 2 घंटे का अंतर आया तो ये क्या करेगा, ये दिक्कत क्रिएट करेगा। इसलिए क्या हुआ, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करा गया, बड़े देश हो या छोटे देश हो, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया। स्टैंडर्ड टाइम मतलब मानक समय। मानक समय क्या होता है, मानक समय ये रेखा जिसे आप देख रहे हैं, तो किसी भी देश के मध्य से गुजरने वाली रेखा, मतलब मान लिया आप किसी देश के पीएम या सीएम या प्रेसिडेंट है,
और आपको ये पावर दी गई है कि आप अपने देश का समय बताना है। तो आप क्या करोगे, अपने देश की किसी एक रेखा को मान लो, अब चाहे इसको मानते या चाहे यहाँ से निकालते या चाहे यहाँ से निकालते। तो हमने जो भारत की जो मानक समय रेखा मानी है वो क्या है, 82.5, 82.5। कौन सी, ईस्ट। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत आता है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो इसका जो मान है वो कितना है, 82 डिग्री 1/2 ईस्ट। ये ईस्ट जरूर याद रखना, ये ध्यान रखना है, पूरब, क्योंकि पश्चिम भी लिख कर आएगा, उत्तर भी लिख कर आएगा, दक्षिण भी लिख कर आएगा। अब देखो कैसे, यहाँ 68 था, 68 के बाद रेखा खींचोगे 69, 70, 71, 72, ऐसे करके 82, 83, 84, 85, 97। ठीक है, जैसे अक्षांश हम खींच रहे थे ना, वैसे ही तो देशांतर खींच रहे हैं। तो अब शुरुआत कहीं जीरो से हुई होगी, वो जीरो कहाँ था, जीएमटी पे था। ठीक है, तो अब इस मैप पे अगर वापस आओगे आप, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जीएमटी है, ग्रीनविच। यहाँ से रेखा खींची है, तो ये जीरो के बाद एक दिखा रहे हैं, दो दिखा रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं। तो आपका इंडिया कहाँ पे दिखा रहे हैं, आपका इंडिया यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए ये। तो यहाँ से जो रेखा गिरी है ये वाली टाइम वाली, ये कितने डिग्री है, ये है 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो ऊपर प्लस प्लस दिखा रहा है, ये प्लस क्या है, ये टाइम है, इतने घंटे आगे है। ठीक है, मतलब अगर इसी टाइम पे अगर देखा जाए तो ग्रीनविच पे कितना समय हुआ होगा, अगर ग्रीनविच पे अभी का आप देख लो, अभी के मान लिया 2 बजे हुए हैं दोपहर के। ठीक है, तो उसी टाइम अगर आप इस रेखा पर आओ, भारत वाली, ये जो +5 लिखा है, तो आपको क्या करना है, इस दो में +5 घंटे ऐड कर देना है, मतलब कितना बजा होगा, 7। ठीक है, जैसे अभी भारत में 2 बजा हुआ है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय भारत में बजा हुआ है 2, 1:44 हो रहा है, पर इसको आप 2 मान लीजिए। ठीक है, आप 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 माना। तो अब इस 2 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, तो अगर इस समय पूछा जाए इंग्लैंड में क्या समय हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, 2 से 5 लेस कर देना है। ठीक है, 2 से 5 लेस कर देना है, तो कितना बजा होगा, लगभग 10 के करीब। ठीक है, ठीक है, कंफर्म है, कोई डाउट। क्यों, क्योंकि अब आप इस एरिया से भारत से इधर की ओर आ रहे हो, इधर की ओर जब भी आओगे तो माइनस होगा, मैंने कहा था। इस रेखा के इस हिस्से में जाने पे प्लस होता है और इस रेखा के इधर आने पे माइनस होता है, ये आपको मैंने बताया था। तो अभी यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे, इस मानक समय के बारे में यही डिस्कस कर रहे थे कि देखो, जीरो से शुरू हो रही है रेखा, जीरो से शुरू होने के बाद ऐसे करके आई, तो हमने क्या करा, 82.5 को अपना मानक समय माना है, जो कि ग्रीनविच जो मेन टाइम रेखा है उससे कितना घंटे आगे है, उससे प्लस प्लस 5 घंटे आगे है। ठीक है, इसलिए लिख कर आता है, जब भी आप टाइम सेट करते हो अपने मोबाइल पे, तो लिखा होगा GMT+5। ठीक है, अगर अब आपको अगर किसी मैच की बात हो, ठीक है, अच्छा हाँ, एक समय और ध्यान। अब देखिए भारत का जो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, आपने देखा कि इसके 68 और 97, इन देशांतरों के बीच का अंतर कितना है, 29। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। ठीक है, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट के होता है। तो या तो ऐसे कर लो, या आप क्या करो, सीधा 29 को आप मल्टीपल कर दो 4 से। ठीक है, तो जो समय का अंतर आएगा वो आएगा 1 घंटे 45 मिनट का, मतलब कि जो व्यक्ति यहाँ पे है इस वाले एरिया में और जो व्यक्ति यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है, 1 घंटे 45 मिनट का, मतलब इतना मार्जिन होगा। तो इसलिए क्या किया हमने, अलग अलग समय ना रखकर क्या करा, सीधा एक समय बना दिया, लेकिन असम वाले अपने अलग समय की मांग कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो हमने क्या करा, अपने भारत का एक मानक समय बना लिया ये। अब इस पे जितना बजा होगा, फिर वो गुजरात वाला भी वही टाइम मानेगा और यहाँ वाला भी टाइम मानेगा। अब मतलब ये नहीं है कि सूरज यहाँ पहले निकल रहा है या ये इतने डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है, तो हर देश अपने वहां से एक मानक समय को मानता है। कोई देश बहुत बहुत बड़े हैं जैसे रूस वगैरह, तो वहां पे एक से अधिक समय भी होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उस देश के ऊपर कि वो कितने स्टैंडर्ड को, मतलब कितने देशांतर को वहाँ का समय निर्धारित करता है। ठीक है, तो यही बता रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में है, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात्र में वो नहीं सो पाएगा, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच होना है जो लंदन में 2 बजे शुरू होगा, 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अच्छा, आप थिंक करिए, मैंने क्या कहा था कि लंदन आपका कहाँ पे है, ये इस मैप में देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लैंड ये आपका दिखा रहा है, ये लंदन यहाँ पे है। ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे है। यहाँ पे कितने बजे मैच शुरू हो रहा है, 2 बजे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा इंडिया ये है। ठीक है, ये, ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे 5:30 लिखा हुआ है, 5 घंटे 30 मिनट। तो अब क्या करना है हमको,
हम इधर बढ़ रहे हैं 0 डिग्री से, 0 डिग्री से इंग्लैंड से इधर बढ़ रहे हैं, तो आपको प्लस करना है। तो कितने प्लस कर दीजिए, 2 में। आप 2 में कर दीजिए, वहाँ पे 2 बजा था ना इंग्लैंड में, जब 2 बजे से मैच शुरू होना है, तो आप टीवी कितने बजे खोलोगे कि आपका मैच शुरू हो जाए? इंग्लैंड के टाइम पे तो टीवी खोलोगे नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में 2 बजे से, हम तो इंडिया में हैं। तो हमें क्या करना है, हमें प्लस 5 घंटे ऐड कर देने हैं, 5 घंटे 30 मिनट, साढ़े साढ़े 5 घंटे, ठीक है। तो कितने बजे से मैच आपका शुरू होगा? 7 बजकर 30 मिनट पे। मतलब आप टीवी कितने बजे खोलोगे? 7:30 पर, लेकिन वहाँ कितना बजा होगा? 2। ठीक है, तो ये चीज़ यहीं पे ये बता रहा है, देखिए। लंदन में मैच 2 बजे शुरू होना है दोपहर में, तो मैं उस भारत के समय अनुसार जो मैच है वो कितने बजे देखूंगा? 7 बजे से शुरू करूंगा, ठीक है। और ये कब समय होगा? देर रात में समय होगा। उनके अकॉर्डिंग तो जल्दी समय खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे वहाँ के अकॉर्डिंग देर रात में समाप्त होगा, ठीक है। ग्रीन विच से पूरब में 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। यहाँ आपका समय ग्रीन विच से 5.5 घंटे आगे है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई थिंक अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस सारणी पे फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। ये जो रेखा है, इस पे आपको कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने, जैसे माना 0 डिग्री है, क्वेश्चन दे दिया कि अगर इस समय इंग्लैंड में सुबह के 5 बजे हैं, इंग्लैंड में सुबह के 5 बजे हैं, तो किसी देश का नाम दे दिया, मान लिया भारत ही दे मान लिया, तो भारत में क्या समय हुआ होगा, इसका आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। या इधर मान लेते हैं 0 डिग्री पर अगर इस समय 2 बजे हैं दोपहर के, तो ये जो ग्रीनलैंड है या अमेरिका है, यहाँ पे क्या समय हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय क्या होता है, पलट जाता है। देखो यहाँ पे जो ग्रीनविच है, ये जो रेखा आपको दिख रही है, जैसे मान लिया यहाँ पे समय की शुरुआत हो रही है, जैसे रात के, माना कि यहाँ पे 12 बजे हैं, जिसको हम 00 बोलते हैं, कहते हैं रात के 12 बजे हैं, ठीक है। उस 12 बजे के बाद ही तो दिन चेंज होता है। जैसे मान लिया आज की तारीख अगर 17 है, तो कल 18 होगी, कब होगी? रात में ही तो होती है। तो मान लिया कि इस रेखा के इधर तो दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन इधर आओगे तो मान लिया जैसे ये -1 पे थे, तो -1 में -4, मतलब क्या कर दो कि 11:56 पे हुआ हो। तो अब 11:56 कहाँ होगा? इस 1 डिग्री पर, इधर वाली में। मतलब यहाँ पे कितनी तारीख होगी? इससे एक दिन पहले आ जाओ, ठीक है। 6, सॉरी, ठीक है, 16, ठीक है। वहां पे 17, तो इधर कहाँ? मतलब इस वाली रेखा में अभी भी अगर आप एग्जाम्पल की तरफ देखोगे, तो जैसे हमारे वहाँ इंडिया में अभी जो टाइम है आज का, अभी दोपहर के 2 बजे हैं, और आज जो डेट है वो 17 है, ठीक है। तो अभी क्या होगा इस वाले हिस्से में, यहाँ पे समय क्या हुआ होगा? यहाँ पे रात के जो हैं बजे होंगे इस समय 1 या 2, ठीक है। दिन तो चेंज हो गया होगा, दिन आज वहाँ भी 17 ही डेट होगी, लेकिन अभी वहाँ पे दिन की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और है यहाँ पे, ये इसके पीछे जो 180 डिग्री वाली रेखा है, जिसको हम IST बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ